की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और पीएचडी को लेकर जानकारी देते हैं, क्योंकि श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। गुपकार ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने का काम किया है। बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है, ये गुपकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गुपकार पहले भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है। बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रही थी गुपकार। और आज मीटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए है, क्योंकि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं गुपकार की। जब मीटिंग हो रही थी तो किस तरीके से तमाम गुपकार के लोग वहां पर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला हो, तारिक आमी हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बैठक हुई है। लेकिन तीर कटाक्ष के चले हैं और सीधे सीधे बीजेपी को लेकर निशाना साधा जा रहा था और बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे आगे आने वाले समय में गुपकार मैदान में उतरने को तैयार है। हमारी नजर में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, उन्हें हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी तानाशाही के अहकामात के जरिए उन हुकूक को भी दबाया गया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें यकीन है, पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी कुव्वतों पर यकीन है, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फिक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज उठाएं तो ये सियाह बाब को मिटाया जा सकता है और जो हमारे हुकूक हैं उनको बहाल किया जा सकता है। यह हमारी उम्मीद है। मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है, वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। ये तोहफा है इस सरकार का, इस इंतजामिया का, और हमें अफसोस है कि अब यहां तक नौबत पहुंची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नजर में नामौकूल ही नहीं बल्कि हकाइक के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आजादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी खत्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। इसमें कोई दुराई नहीं है कि नौकरियों का मसला बड़ा सख्त है। जो नौकरियों का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। आज भी हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी बेकार हैं और बहुत मुसीबत से गुजर रही हैं। हमने बार बार इनसे गुजारिश की है कि आपने वो 50,000 नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ है। अभी मैं वार्ड 1 और मडवा से तशरीफ लाया
वहाँ तो पूछिए मत उन बच्चों की हालत क्या है। वहाँ हैरान होंगे आप कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है और थोड़ी सी कमी है, मगर डॉक्टर एक है। आप बताइए मुझे, जो लोग इतनी बर्फ में जितना ये आपका छाता है वो कहाँ जाएंगे। मैंने दलजी साहब को खत भी लिखा है उसके बारे में कि साहब उनकी मुश्किलात को देखिए, कई मुश्किल। तो मुश्किलात काफी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के ये समझाने का प्रयास फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे थे, तारिक आमी साहब भी कर रहे थे और ये बताने का प्रयास भी कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में चुनाव हो तो आप हमारा साथ दीजिएगा। लेकिन जनता बखूबी जानती है कि उसका भला आखिर किस तरीके से होगा। जनता समझदार है। फिलहाल जनता फैसला लेगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी अगर चुनाव होते हैं तो।